जब खान साहब निकलते थे तो उनके साथ सिर्फ 200-300 लोग होते थे। हम लोग तब भी उनके साथ उनके ट्रकों पे खड़े होते थे, घरों से माँ बाप जो कि नून लीग के सपोर्टर्स होते थे तब उनसे हम जूतियां खाते थे, लेकिन हमें तब भी पता था कि खान साहब हक सच पे खड़े हुए हैं। ये डर गए हैं, इनको पता है कि इनके साथ यही कुछ होना है। पहले 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग वोट देते थे, इस दफा पूरी 22 करोड़ आवाम बाहर निकलेगी और इमरान खान को वोट देगी। खान नवाज शरीफ आता है, अगर शहबाज शरीफ आता है, जरदारी आता है और इमरान खान आता है, आप इलेक्शन करवाएं, आपको पता चले कि अवाम क्या चाहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट टॉक टीवी के साथ मोहम्मद रहील मुआविया हाजिर हूँ और यहाँ पे हम हॉकी ग्राउंड लाहौर में मौजूद हैं, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी आज़ादी के नाम से जलसा करने जा रही है और ये लोगों की आमद का सिलसिला जोक दर जोक जारी है। काफ़ी सारे लोग जो है ना यहाँ पे गेट खुलने के इंतज़ार में खड़े हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे गेट पे आप नज़र आ रहा होगा कि रश भी है। यहाँ पे एक हमारी बहन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई हैं आप? जी मैं यही लाहौर से आई हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे कितनी देर से यहाँ खड़ी? हमें यहाँ पे पूरी जिंदगी भी खान साहब के लिए खड़ा रहना पड़े ना तो वो भी कम है। ये तो कोई देर ही नहीं है, ना सवेर है ना देर है। अपने पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए अगर हमें पूरी रात पूरा दिन और पूरी जिंदगी भी यहाँ एक पाँव पे खड़ा रहना पड़े तो वो भी कम है। अच्छा, क्यों, ये क्या वजह है, क्यों ऐसा क्यों समझती हैं कि आप इमरान खान साहब के लिए यहाँ पे इतनी देर खड़ी रह सकती हैं? ये क्या वजह है? असल बात ये है कि जितने भी पटवारी हैं यानी नून लीग के जितने सपोर्टर्स हैं, ठीक है ना, वो एजुकेटेड हैं, ज़्यादा बिरयानी और कीमे वाले नान पे बिकने वाले लोग हैं। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग हमारा आधी फैमिली पाकिस्तान से बाहर है। हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हमारी आंखें खुल चुकी हैं कि जब इमरान खान जैसे एक ईमानदार बंदे को फारिग किया गया, किस वजह से उनको उनकी सीट से हटाया गया। ये डिजर्व करते थे नवाज शरीफ, जिन्हें हटाया गया और वो 3 दिन तक सड़कों पे खज्जर खुआर होता रहा, लेकिन कोई बंदा नहीं उसके पीछे निकला। ये अवाम पागल नहीं है, ना ये अवाम कोई भेड़ बकरी है जिसे आप जिस तरह चाहेंगे हाँकेंगे। प्लीज अगर आप न्यूट्रल्स हैं तो न्यूट्रल्स रहें और अवाम को फैसला करने दें कि किसने आना है और किसने नहीं आना। क्यों डरते हैं, क्यों इलेक्शंस नहीं करवा रहे हैं? इलेक्शंस करवाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अच्छा, ये तो आप जो है ना ये पॉजिटिव इमेज इसका लेके आ रही थी कि इमरान खान साहब को निकालने की वजह से आप इतना गुस्से में हैं। क्या ये वजह सिर्फ यही है इमरान खान साहब के साथ खड़ा होने? हम 24 साल से 23 साल तक जब हम लोग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जब खान साहब निकलते थे तो उनके साथ सिर्फ 200-300 लोग होते थे। हम लोग तब भी उनके साथ उनके ट्रकों पे खड़े होते थे, घरों से माँ बाप जो कि नून लीग के सपोर्टर्स होते थे तब उनसे हम जूतियां खाते थे, लेकिन हमें तब भी पता था कि खान साहब हक सच पे खड़े हुए हैं। तो वो 25 साल लगे हैं हमारी नस्ल को बड़ा होने में, तो क्या आज हमारी आंखें नहीं खुली? और ये जो इन्होंने हरकत की है, अब इमरान खान को एक चलते हंसते बसते मुल्क को 6% ग्रोथ थी हमारे मुल्क की, डॉलर जो था वो 178 पे था और आज 200 से ऊपर चला गया है। क्या ये काफी नहीं है लोगों को सोचने के लिए? लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों के घरों के चूल्हे नहीं जल रहे हैं, बिजली आज भी 10 रुपए उन्होंने महंगी की है। किस तरह से उन्होंने 10 रुपए महंगी की है, किस असूल के तहत महंगी की है? ये 1 लाख ये जो अभी IMF से कर्जा लेना था, ये तो इमरान खान ने भी लिया था, लेकिन इमरान खान ने ऐसी महंगाई नहीं की थी। ये तो गोटे गिट्टों में बैठ गए IMF के, लेकिन IMF फिर भी इनको कुछ नहीं दे रही है। यहाँ से क्या आवाम को समझ नहीं आती कि कौन हक्का और सच्चा लीडर था और कौन ये 2 नंबरी कर रहे हैं मुल्क के साथ? इसके लिए आप क्या समझती हैं कि क्या कोई हल है? क्या बस एक ही हल है कि इमरान खान साहब को वापस लाया जाए? आप फेयर और साफ और फेयर इलेक्शन करवाएं। अगर जो भी आए, खान नवाज शरीफ आता है, अगर शहबाज शरीफ आता है, जरदारी आता है और इमरान खान आता है, आप इलेक्शन करवाएं, आपको पता चले कि अवाम क्या चाहती है। आप क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहे हैं? ये कौन सा जमहूरी तरीका है कि अदम इत्मीनान से सिर्फ 1 वोट से पूरी इनकी पार्लियामेंट बनी हुई है? आज वो 1 वोट गिरे तो इनका क्या हाल हो? नहीं तो वो अगर 1 वोट गिरने से दूसरी हुकूमत बन सकती है तो क्या मेरा नहीं ख्याल कि आप नहीं समझती कि ये कोशिश कर लेनी चाहिए? अब हम ये चाहते हैं कि फेयर इलेक्शन हो। आपको ये होना चाहिए था कि जब 2018 में इलेक्शन हुए, आधे घंटे के लिए सारा कुछ डाउन गया था। वो क्यों डाउन गया था कि इमरान खान तब भी 2/3 अक्सरियत ले रहा था, इन्होंने उसकी सीटें कम की। अच्छा, आपके मुताबिक 2018 में धांधली हुई है?
2018 में धांधली नहीं हुई है। 2018 में जो ऊपर जो ताकतें बैठी हुई हैं, जो बंद कमरों में फैसले करती हैं, ये उनके फैसले थे। जब उन्होंने देखा कि खान साहब 2 ताई अक्सरियत के साथ जीत रहे हैं, तो साथ ही डाउन जाके वो उन्होंने सारी सीटें नवाज शरीफ को और जरदारी को दे दी। वो कैसे दी उन्होंने, किस हिसाब से दी हैं? अगर तब भी इमरान खान को लूली लंगड़ी हुकूमत दी, ताकि उन्हें पता था कि इमरान खान हक और सच्चा बंद है, ताकि इमरान खान को गले से पकड़ी रखें और अपनी मर्जी के फैसले करवाएं। लेकिन आफरीन है उस शेर पे, उस बाबर शेर पे, कि वो किसी के आगे नहीं झुका, ना झुकेगा और ना ही हम उसे झुकने देंगे। इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा, आप समझती हैं कि इस वक्त मुल्क के तमाम तर मसाइल का हल फौरी इलेक्शन है? जी मैं बिल्कुल समझती हूँ, लेकिन साफ और शफाफ। साफ और शफाफ के लिए क्या तरीक़ाकार? आपका क्या ख्याल है? पंजाब में जो ज़िमनी इलेक्शन हुए 20 सीटों पे, ये साफ और शफाफ थे? नहीं, इसमें भी बहुत धांधली हुई। लेकिन उनको यही पता था कि ज़िमनी इलेक्शन में लोग 10-12 हज़ार वोटों के लिए बाहर निकलते हैं। उन्होंने उसी हिसाब से अपनी पूरी तैयारी की हुई थी। इधर लोगों ने 50-50, 60-60, 70-70 हज़ार ज़िमनी इलेक्शन में वोट डाला है। ये डर गए हैं, इनको पता है कि इनके साथ यही कुछ होना है। पहले 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग वोट देते थे, इस दफा पूरी 22 करोड़ आवाम बाहर निकलेगी और इमरान खान को वोट देगी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आए? मैं गुजरात से आया। गुजरात से आए हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त अगर फौरी इलेक्शन हो जाते हैं तो आप क्या नतीजे देखते हैं? आपके सामने है कि मुल्क में हर तरफ एक तहरीक जो इमरान खान साहब ने जो चलाई है, सबको पता चल गया है कि ये सारा टब्बर चोर और ऊपर से लेके नीचे तक हर चीज़ जो है कि वो चोरी के। आप पीटीआई से हैं या काफ लीग से? मैं पीटीआई से हूँ और मैं तकरीबन जब 2011 का ये जब जलसा था खान साहब का, और तब मैं 10 साल का था और मैं अपने बाबा के साथ आया था यहाँ पे अटेंड करने, और तब से लेके अब तक हम उन दूसरों की तरह लौटे नहीं हैं जो पार्टी बदल नहीं और इधर से उधर हो जाएं। अच्छा, तो क्या समझते हैं कि इस वक्त इमरान खान की पंजाब में भी हुकूमत है और केपीके में भी हुकूमत है, अगर फौरी इलेक्शन चाहते हैं तो ये दोनों हुकूमतें छोड़ के दबाव क्यों नहीं बढ़ाते? ये तो पार्टी का अपना डिसीजन होगा, ठीक है, कि वो क्या खान साहब का जो लाया अमल है वो क्या आगे अपना पता फेंकते हैं और ये इस पीडीएम को जो है, सारी पीडीएम को किस तरह इनको गिराते हैं। ठीक है जी। आप कहाँ से? गुजरात से। अच्छा, आप अभी पीटीआई के सपोर्टर हैं, काफ लीग के हैं? पीटीआई के। तो वहाँ तो काफ लीग की अक्सरियत नहीं है? काफ लीग की भी हैसियत है, काफ लीग भी तो पीटीआई की तरफ ही अब आगी हुई है। वो तो इत्तेहादी हैं। इत्तेहादी हैं बेशक, लेकिन काफ लीग पीटीआई की तरफ से इलेक्शन कर रही है। क्या देख रहे हैं कि अगले इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी? मुझे लगता है जहाँ तक कि काफ लीग वालों को पीटीआई की सीट मिलेगी। मतलब सीट एडजस्टमेंट हो? हाँ जी, लगता तो कुछ ऐसी है। या आप बात करना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा तलक है ग्वाला कॉलोनी से। ग्वाला कॉलोनी से तकरीबन 35 साल हो गए हैं जब से होश माला, यही सुनते आ रहे हैं कि ये 2 ख़ानदान हैं। और 2011 में खान साहब ने पहला जलसा किया लाहौर में, और तकरीबन मैं 2 क्लास में पढ़ता था जब से खान साहब का सुना। 2011 में आप 2 क्लास में पढ़ते थे? हाँ जी। आपकी उम्र कितनी? मेरी उम्र है 21। अच्छा, 21 साल मेरी उम्र है। और तब मुझे हमारे घर वालों को कोई सियासत का शौक़ नहीं है, लेकिन मैं शुरू से खान साहब की सपोर्ट कर रहा हूँ। किस वजह से? इसलिए कि वो ईमानदार था, उसने अपनी बीवी छोड़ दी, बच्चे छोड़। बीवी किस लिए छोड़ी? अपने मुल्क के लिए। वो कैसे? इसलिए कि वो उसको बादशाही वाली ज़िंदगी मिल रही थी। कितना पैसा था कि मेमा के पास, गोल्ड स्मिथ की बेटी थी वो। और ये नहीं तो वो मुल्क के लिए छोड़ी? जी सर। कैसे मुल्क? देखे ना कि वो कहती थी कि मुल्क छोड़ दो, इधर आ जाओ, सब कुछ है लंदन में। उन्हें कहा नहीं, मैं अपना मुल्क नहीं छोड़ूंगा, जो मर्जी हो। आपको नहीं पता कि जमाइमा और इमरान खान की अलहदगी कैसे हुई थी? पूरा पाकिस्तान को पता है कि इन्होंने उसने टाइल्स एक गोल्ड स्मिथ की बेटी, एक अगर उसने पाकिस्तान में किसी जगह से कोई टाइल्स वगैरह खरीद ली हैं, ये हमारे लिए ऑनर की बात होनी चाहिए कि एक गोरा आके हमारे मुल्क से चीज़ें ले रहा है, ना कि हम जाके उनकी गुलामी कर रहे हैं। ठीक है, उस पे इन्होंने उसके खिलाफ नून लीग ने FIRs काटी, ठीक है, थ्रेट्स किए जमाइमा को। वो चाहते ये थे कि ये किसी तरह से इन दोनों का आपस में क्लैश हो, या ये इमरान खान को लेके पाकिस्तान से चली जाए। ये कब की बात है? ये कब की बात? इमरान खान और जब वो आपस में इकट्ठे थे, यहाँ पे थे, तो तब तो इमरान खान और नून लीग के इख्तलाफात नहीं थे। नून लीग नवाज शरीफ को पहले दिन से पता था कि इमरान खान सियासत में आ गया, इसने मेरी सियासत खत्म कर देनी है। उसे पता था कि जब ये क्रिकेट में था तो इंतहाई ईमानदार था,
इसकी क्रिकेट में कोई करप्शन नहीं है, इसने वर्ल्ड कप जीता है, उसको बहुत अच्छी तरह से पता था नवाज शरीफ को। मेरे ख्याल से तो आपको याद होगा शौकत खानम और जो इमरान खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई है, वहाँ तक इन दोनों के आपस में जो है ना बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और इमरान खान साहब ने उस यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह पे उस वक़्त पीपी की गवर्नमेंट थी, तो उनको बाकायदा वज़ीर आज़म गिलानी साहब को जो है ना बुलाया भी था, तो इनके तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तो उसने रिस्पेक्ट दी थी ना इन लोगों को, मतलब अच्छे ताल्लुकात। ये एक सियासत में थे, ठीक है ना, क्योंकि इमरान खान कभी इंतकामी सियासत पे यकीन नहीं रखता शुरू से ही। वो कहते हैं सही तरीके से चलो, खुदा को जवाब देना है, सुपर पावर अल्लाह, सुपर पावर अमेरिका, यहूदी, इसराइल या कोई और नहीं है, समझ आई है आपको। तो लेकिन उस वक्त इमरान खान सियासत में नहीं था। जब आहिस्ता आहिस्ता ये सियासत में आया तो इनको समझ आनी शुरू हो गई, इन्होंने जमाइमा के साथ हथकंडे शुरू कर दिए, क्योंकि ये करते ही इसी तरह। और सबसे बड़ी बात, इन पार्टियों की कितने साल हुकूमत रही है, कोई एक सेहत कार्ड मुझे दिखा दे जो इन्होंने अवाम के लिए दिया हो, कोई एक पनाहगाह मुझे दिखा दे जो इन्होंने अवाम के लिए बनाई हो, कोई एक खत्मे नबूवत का कोर्स दिखा दे जो उन्होंने स्कूलों को पाबंद किया हो कि वो ये पढ़ाएं। इसके अलावा बहुत से ऐसे काम हैं जो खान साहब ने इन 3 साढ़े 3 साल में किए।